नमस्कार। अयोध्या के सरयू तट से राम की इस पैड़ी से इंडिया टीवी की राम मंदिर के भूमि पूजन की अखंड कवरेज लगातार जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अयोध्या नगरी पूरी दुल्हन की तरह सज गई है, रंग रोगन हो गया है। इस अयोध्या नगरी ने पीतांबर ओढ़ लिया है, पीला और केसरी रंग जो शुभ रंग कहा गया है, शौर्य का भी रंग कहा गया है, उस रंग से ये पूरी नगरी नहा गई है। और राम की पैड़ी जो इस वक्त सूरज की रोशनी से जगमगा रही है, जैसे जैसे ये सूरज ढलता जाएगा, शाम होती जाएगी तो ये दियों से जगमगाएगी। आज तो केवल 4 की तारीख है, 4 अगस्त 2020, लेकिन जिस 5 अगस्त 2020 इस तारीख का इंतजार राम भक्त कई सालों से कर रहे हैं, कई पीढ़ियां इस देश की इंतजार कर रही थी कि कब भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, इसकी 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, परिणीति के दिन अब आई है। आप देखिए इन 5 तस्वीरों को, किस तरीके से भूमि पूजन की तैयारी हो रही है। रामाचरण हुआ है, आपने देखा रामाचरण की तस्वीर, गणपति जी की कल आराधना हुई, आपने वो तस्वीर भी देखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि पंडाल की व्यवस्था क्या की गई है, यानी चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे सिक्योरिटी लेवल पर बातचीत हो, क्योंकि अयोध्या नगरी इस वक्त छावनी के तौर पर दिखाई दे रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, जगह जगह क्या कहते हैं सघन तलाशी अभियान भी चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ कल के दिन का इंतजार है। और उससे पहले की तैयार अयोध्या नगरी से हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट भेजी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए, जगमगाती हुई अयोध्या। अयोध्या फूलों से सजना शुरू हो गई है। अयोध्या को सजाने के लिए करीब 150 कुंतल फूल लाए गए हैं। ये फूल कोलकाता और दिल्ली से लाए गए हैं। ये सड़क हनुमानगढ़ी को जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में उतरेगा और इसी सड़क से होकर वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। पूरे रास्ते को इस तरह से गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। ये गेंदे के फूल कोलकाता से मंगाए गए हैं और कारीगर यहाँ लगे हैं सड़क को सजाने के लिए। मंदिर के अंदर भी बहुत सजावट होगी। दिल्ली से फूल आए हैं, मनोकामनी है, गुलाब है, ऑर्किड है, जरबरा है। तो इस तरह से फूलों से बिल्कुल ढकी अयोध्या दिखाई देगी। और आप पूरे रास्ते देखिए, इस तरह से गेंदे के फूल, ये पूरी डलियां थोड़ी दूर आपको दिखाई देगी और ये सड़कों पे यहाँ पे लगाए जाएंगे। आपने कभी ऐसी अयोध्या देखी जैसे सज रही है? नहीं, ऐसी अयोध्या देखने पर प्रतीत होता है कि भगवान का स्वयं अवतार हुआ था, उस समय ही अद्भुत रूप है, बहुत दिव्य है। भगवान की बड़ी ऐसी मनोकामना है। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इतना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। जन्मों जन्मांतर कल्पों कल्पांतर युगों युगांतर की जब पुण्य संचित होती है तो ऐसा दुर्लभ अवसर आता है। तो प्रेमी सज्जनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे महापुरुषों ने कितने बलिदान दिए और आज वो सब सार्थक हुआ। आपका हमारा जीवन सार्थक है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत गर्व होना चाहिए कि हम लोगों का हृदय आज अपने हृदय से मिल रहे हैं। हम लोग राम जी हमारे हृदय हैं, इसलिए इस राम रूपी हृदय और अयोध्या में हम लोग आज बहुत आनंद मंगल है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासी अपने अपने घर में दीप उत्सव करें। भगवान का जब 14 वर्ष वनवास हुआ, वनवास से पलटे तो अयोध्या में जिस प्रकार दिवाली मनाई थी, आज उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में पूरी अयोध्या में दिवाली का, अयोध्या में ही नहीं विदेश में भी दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री राम। इस तरह से अयोध्या सज के तैयार है, दिए जलाने की तैयारी है, दिवाली मनाने की तैयारी है, तो अयोध्या को महकाने की भी तैयारी चल रही है। अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं, अयोध्या वासियों के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। और किस तरीके से ये पूरी अयोध्या राममय हो गई है, ये एक एक तस्वीर, एक एक झलकी हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की, आप हनुमानगढ़ी से भी देखिए, क्योंकि आज वहां पर हनुमान जी के निशान का पूजन हुआ। तो क्या आरती हुई, किस खूबसूरती से वहां पर नाच गाकर देखिए क्या स्वरूप धरा है। एक रिपोर्ट देखिए, हनुमान जी का स्वरूप धरे
में उत्सव का माहौल है। अयोध्या में उल्लास का वातावरण हर तरफ देखा जा सकता है। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी में, और हनुमानगढ़ी में इस समय किस तरीके से लोग जो हैं, आम भक्त जो हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो किस तरीके से उत्सव मना रहे हैं, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, इन विजुअल्स को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच में कितना जबरदस्त उत्साह है, भक्तों के बीच में कितना उत्साह है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे, सबसे पहले हनुमानगढ़ी में आकर दर्शन करेंगे, और इस दर्शन के दौरान इन्हीं रास्तों से होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमान भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ पे डांस कर रहे हैं, लगातार अपना जो खुशी है उसको जाहिर कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राम भक्त हनुमान जी। आप ये बताइए कि ये जो आप डांस कर रहे हैं, खुशियाँ इजहार कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहने वाला है नृत्य? जब तक मंदिर नहीं बनेगा, हनुमान जी का कार्य है नृत्य करना। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन होता है, प्रभु हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले। तो आप बिहार से यहाँ आए हैं या कैसे क्या? बिहार से ही आए। कब यहाँ पहुँचे हनुमानगढ़ी? परसों। आप करते क्या हैं? बस यही काम है, प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन सुनना, जहाँ जहाँ कथा कीर्तन होता है। तो बिहार से कैसे आए यहाँ पे? बस से। और वापस कब जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, अभी रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से लोग बिहार से यहाँ बस से पहुंचे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो नाच गाना है, कीर्तन है, जो भजन है, वो लगातार जारी है। मजीरा बजाया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं, हनुमान जी को याद किया जा रहा है, और जो उद्घोष है यहाँ पर जय श्री राम का, उसको यहाँ के वातावरण में, आबो हवा में सुना जा सकता है, जिसे सुनकर ही कोई भी आसानी से अभिभूत। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ये तस्वीरें हैं, मन को मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एच.एफ. रावत जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ साध्वी दीपिका भी हैं। आप लोग भी बड़े धैर्य के साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं, गीत और भजन सुन रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एच.एफ. रावत जी, आप भी तो इंतजार कर रहे होंगे राम मंदिर के बनने का। तो अब जब ये राम मंदिर बन रहा है और एक एक करके एक एक चरण हम देख रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मीनाक्षी जी, दो अनुभव है मेरे। जब हम उस विवादित ढांचे पे चढ़े थे तो उस टाइम का जो माहौल था, एक तो वो माहौल जय श्री राम वाला माहौल था। जब वो ढांचा गिराया गया था उस समय भी लाखों लोग थे। अयोध्या पूरी पीली पीली दिखाई देती थी, लेकिन उस समय पटकों से और कपड़ों से पीली दिखाई देती थी। लेकिन आज अयोध्या फूलों से पीली दिखाई दे रही है, और आज उसकी पुताई पीली हो रही है। तो मुझे एक तो खुशी उस समय हुई थी, और एक आज खुशी हो रही है अंदर से, कि जो माहौल आज बना है पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुओं के अंदर, जो भगवान राम को अच्छे से समझते हैं, उनके बालकपन से लेकर के और उनके जल समाधि तक की स्थिति को जो समझते हैं, उन्होंने इस दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो इस समाज को दिया, जो रामायण को जो पढ़ लेगा, जो चौपाइयों को पढ़ लेगा, उसका जीवन तर जाता है। तो बहुत खुशी है कि आज 492 वर्ष के बाद, इतने विवादों के बाद, इतनी यहाँ पर आंदोलन, इतने युद्ध होने के बाद, आज विधि विधान वेद मंत्रों के माध्यम से सुबह हनुमान जी निशान पूजा हुई। उसके बाद कल मोदी जी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, और इसको बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं, और बस यही दिल से निकलता है जैसे। लेकिन ये खुशी के आंसू है, और ये खुशी के आंसू तो बहने ही चाहिए, क्योंकि इंतजार तो इसी बात का था। तो इन खुशी के आंसुओं को भी बह जाने दीजिए। साध्वी दीपिका जी, आप तो बहुत ही अच्छा राम कथा गाती हैं, तो राम कथा का ही कोई एक ऐसा अंश गाकर सुनाइए जिससे प्रभु की लीला हमारे दर्शकों को समझ आए। जरूर मालिनी, मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो लॉकडाउन का समय चला और आज भी हम होम लॉक बैठे हैं, इसमें इंडिया टीवी ने ये जो एक अवसर दिया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कल 5 अगस्त, कल 5 जुलाई है, और हम जो पूरा देखने वाले हैं राम मंदिर का अनुष्ठान होगा, पूरा जन्मभूमि का इनॉग्रेशन होगा, वो हम लाइव देख पाएंगे। इसकी मुझे बहुत खुशी है। अभी भी जो ग्लिम्सेस आप अयोध्या के दिखा रहे हैं, इसको देख के मुझे बहुत आनंद मिला है। आपने बात की थी भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम आयाम की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे भी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भगवान राम एक ऐसा चरित्र हैं भगवान का
जिनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी लीलाएं हैं जिनका हम एक साधारण इंसान अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन वो अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से हमें देते हैं, जिसे हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पर गुनगुनाना चाहूंगी। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए, राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाएंगे। राम तुम्हारे जीवन से प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। इसी यज्ञ प्रकाश से विश्व कुटुंब बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से। मुझे लगता है श्री राम के जीवन में ऐसे बहुत से चरित्र हैं जिनसे प्रेरणा पाकर अगर हर इंसान राम जैसा बनने का प्रयास भी करे तो इस दुनिया में, इस विश्व में बहुत बड़ा एक व्यापक परिवर्तन आ सकता है। क्या आज किसी की जरूरत नहीं है हमारे समाज को? जी, बहुत शायद इसी बात की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के विवाद होते हैं एच.एफ. रावत जी, उन विवादों को सुनकर तो कई बार हंसी आती है। अब बुधवार का दिन है और हम लोगों में तो कहा जाता है, हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि बुधवार का दिन तो वैसे भी गणपति जी का दिन होता है और उस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, कई लोग पहनते हैं। और जब हम प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं तो हरे रंग का वस्त्र तो वो धारण करेंगे ही। लोग हरे रंग पर क्यों इतना विवाद फिर खड़ा कर देते हैं? हेलो, हाँ एच.एफ. रावत जी, हरे रंग पर ये जो विवाद हो रहा है उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। ये विवाद क्यों है? हरा रंग तो प्रकृति का रंग होता है। मीनाक्षी जी, ऐसा होता है कि शुरू से जब से इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ पर भगवे रंग का चोला चढ़ता है शुरू से, और लाल रंग का चोला हनुमान जी को चढ़ता है। तो जब ये इस्लाम पैदा हुआ तो ये एंटी हिंदू था, जो भी हिंदुओं के रंग थे उसके एंटी चलना, जो काम करते थे। तो इस्लाम ने इसको अपना लिया, और जब इस्लाम ने अपना लिया तो हरे रंग के झंडे के तहत जब कुर्बानी होने लगी और गलत गलत कार्य होने लगे समाज के अंदर, तो हरा रंग प्रकृति का होने के बाद हरे रंग से कहीं ना कहीं घृणा होने लगी। उसका कारण धीरे धीरे जब आप हरा झंडा लेकर के, हरी चद्दर लेकर के जब आप कुर्बानी दे रहे हैं, हरा पटका लेकर के गलत काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दो रंगों में बट गया। एक तरफ मुसलमानों ने हरे रंग को एक्सेप्ट कर लिया और हमारा भगवा तो सनातन धर्म का लेकिन राम का नाम तो वैसे भी विश्व को एकात्म भाव से जोड़ देने वाला है, और तभी बापू के मुख पर भी हमेशा ये रहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो उन लोगों को भी सन्मति, जी बिल्कुल, उन लोगों को भी सम्मति मिलनी चाहिए जो हरे रंग पर विवाद कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है, ये प्रभु के ही नाम है। अब प्रभु का सुमिरन करिए ना, हरे रंग पर विवाद छोड़िए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।
सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हो गया है और इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो एक एक तस्वीर अलग अलग जगह से 100 कैमरों की नजर से हम आप तक पहुंचाएंगे। एच.एस. रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस राम की महिमा के कथा में आप भी भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहीं पर हम विश्राम नहीं ले रहे हैं, यहीं पर हम रुक नहीं रहे हैं। हमारी ये कथा, हमारी ये प्रतिज्ञा है, हमारी ये कोशिश है कि अगर आप अयोध्या नहीं आ रहे हैं तो अयोध्या से आप दूर ना हो जाएं। और इसलिए इस अयोध्या की एक एक छवि हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसलिए अयोध्या में सिक्योरिटी कोड भी लागू कर दिया गया है। अयोध्या एक छावनी में तब्दील हो गई है। अब अयोध्या में कैसा कड़ा पहरा है दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये अखंड कवरेज लगातार अयोध्या से जारी है।